चिड़ियों के खेतों में काम करके टूनी के पास जो राशन इकट्ठा हुई थी सब खत्म हो रही थी। सारा राशन खत्म हो गया, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए अनाज नहीं और टूना जी के दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बहू, तेरे पास तो इतना अच्छा हुनर है, दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा है? हम घास और भूसे की रजाई बनाकर जंगल के चिड़ियों को बेच सकते हैं। ठंड भी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, चिड़िया आसानी से हमारी बनाई रजाई ले लेंगे। चिड़ियों के पास जब रुई की रजाई है तो वो भूसे और घास की रजाई क्यों खरीदेंगे भला? बहू, हमारे जंगल में गरीब कम है तो क्या हुआ? आसपास के जंगलों के चिड़ियों को बेचेंगे। वहाँ तो कुछ ऐसे हैं जो बिना छत के रह रहे हैं, तो वे तो जरूर खरीद लेंगे। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम है रानी कुमारी, शिवराम, शमशेर खान। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका नाम भी हमारे वीडियो में आए तो योसे बड़ हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा प्यारा नाम कमेंट करें। घर वालों की बात टूनी को सही लगती है और वो घर में और कुछ पुरानी पड़ी कपड़ों को निकालकर उन्हें काट कर रजाई के 4 से 5 खोल तैयार करती है और चिड़ियों के खेतों में काम करके उनसे घास फूस ले लेती है। चिड़ियों की मदद करके मैंने अच्छे खासे भूसे का जुगाड़ कर लिया है, अब बस घास लाना बाकी है। जिसके बाद टूनी खेतों से घास लाकर रजाई तैयार करती है। माँ जी, ये घास की रजाई तैयार हो गई है, लेकिन हम इसे बेचने के लिए कैसे ले जाएंगे? तेरे ससुर जी का पुराना सब्जी वाला ठेला है ना, उसी पर। इसके बाद टूनी और उसकी सास ठेले में रजाई रखकर बाजार बेचने के लिए निकल जाती है। गरम गरम रजाई, ठंड से बचाए घास वाली रजाई, भूसे और घास की गर्माहट वाली रजाई, सस्ती और मुलायम रजाई ले जाइए। सस्ती और किफायती भी आज ही ले जाओ, आज ही ले जाए, अपने घर की ठंडी भगाए। भूसे और घास की रजाई, ऐसी रजाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। टूनी और उसकी सास को इस तरह बाजार में रजाई बेचता देखकर चिड़िया उनका मजाक बनाते हैं। ये तो पागल ही है, बाजार में घास और भूसे की रजाई बेच रही है। भला कौन आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे घास और भूसे की रजाई लेगा? हमें तो फैंसी रजाइयाँ पसंद है, न कि भूसे और घास की। ये तो वही हमारी पड़ोसन है ना, जिसके घर में खाने को ही नहीं रहता। हाँ हाँ, वही है। घर में अनाज नहीं है तो यहाँ चिड़ियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। तीनों पड़ोसन टूनी और उसकी सास का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। उड़ाने दो, जिनको हमारा मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ बहू, तो सही कह रही है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। अब शाम में अच्छी खासी ठंड में दोनों सास बहू कांपते हुए ठंडी में रजाई बेचने की कोशिश कर रही होती हैं। बाप रे, आज की ठंडी तो बहुत ही ज्यादा है। हमें यही रजाई ओढ़कर बैठ जाना चाहिए माँ जी, क्या पता कोई हमें देखकर रजाई लेने आ जाए। जिसके बाद दोनों सास बहू वही रजाई ओढ़कर बैठ जाती हैं और ग्राहक का आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक गरीब चिड़िया वहाँ से जा रही थी, जिसने कुछ नहीं ओढ़ा था और ठंड से कांप रही थी। जब वो बाजार में रजाई बेचती हुई टूनी और उसकी सास को देखती है तो उसका भी रजाई लेने का मन करता है। अरे, पूछ लेती हूँ रजाई कितने की है, सस्ती हुई तो ले लूंगी। वैसे भी घर में बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे ठंडी में, इससे कुछ राहत मिल जाएगी। चिड़िया दोनों सास बहू के पास जाती है। अरे बहन जी, ये रजाई कैसे दिए? और ये तो रुई की नहीं लग रही है। बहन जी, ये घास और भूसे की रजाई है और ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये सिर्फ 300 रुपए की है एक रजाई। क्या 300 रुपए की? अरे गरम तो है ना ये।
अगर ऐसा है तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिसके बाद चिड़िया जैसे ही रजाई ओढ़ती है, गर्माहट शुरू हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म रजाई है। बाजार की 700-800 की रजाई भी इसके सामने कुछ नहीं है। बहन जी, एक काम करो, ये 2 रजाई मुझे दे दो। टूनी 2 रजाई उस चिड़िया को बेच देती है और उन्हें 2 रजाइयों की 600 मिल जाते हैं। पूरे दिन भर की मेहनत सफल रही बहू। हाँ माँ जी, और आज हम भरपेट खाना खाएंगे बहुत दिनों के बाद। टूना की दवाइयाँ भी ले लेते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद दोनों सास बहू दवाई, राशन और रजाई बनाने के लिए कपड़े लेकर घर आती है और टूनी आज बढ़िया सा खाना बनाती है। सभी खुशी से खाना खाते हैं। लगता है मम्मा का काम चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद कुछ बढ़िया खाने को मिला है, वरना रोज प्याज और रोटी ही मिलती थी। काम चल पड़ा या नहीं ये तो नहीं पता गुड़िया, लेकिन हाँ, आज कुछ रजाई बिक गई। टूनी की बात सुनकर सभी खुश होते हैं। खाने के बाद टूनी और उसकी सास और बच्चे मिलकर बाजार से लाए कपड़ों से ढेर सारी रजाइयाँ तैयार करती हैं। और अगले दिन फिर से दोनों सास बहू बाजार में रंग बिरंगी घास भूसे की रजाई बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। आज उनकी रजाइयाँ नई और काफी साफ सुथरी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने इस बार नए कपड़ों से रजाइयाँ बनाई थी। हे ऊपर वाले, आज टूनी की पूरी रजाइयाँ बिकवा दो। अगर ये काम चल गया तो हमें कम से कम ढंग का खाना तो मिल जाएगा। आपकी बात सच हो बाबा, ऐसा ही हो। वहीं बाजार में आज सच में घास की रंग बिरंगी रजाइयाँ लेने के लिए चिड़ियों की लाइन लगी थी। अरे ये रजाइयाँ कैसी है, जरा हमें भी तो दिखाओ। अरे ये तो सच में बड़ी गर्म है। हाँ रानी, ये तो काफी ज्यादा गर्म लग रही है। इसमें तो रुई भी नहीं है। अरे भाई, तो क्या है इसमें? अगर रुई नहीं है तो? रजाई घास और भूसे की बनी है, काफी गर्म और किफायती है, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि रुई की नहीं बल्कि घास की रजाई ओढ़ रखी है। ये इतनी हल्की है। चिड़िया रजाई को छू छू कर देखते हैं और सबको रजाई बहुत पसंद आती है। एक एक करके टूनी के सारे रजाइयाँ बिक जाती है। आज तो हमें खड़े रहने की भी जरूरत नहीं पड़ी माँ जी, कि रजाइयाँ तो ऐसे ही बिक गई। आज देर तक ठंडी में रुकना नहीं पड़ा, न शाम का इंतजार करना पड़ा। चल बहू, अब हमारी रजाइयाँ हाथों हाथ बिक गई और हमें रजाई बनाने का समय भी मिल गया। अब रोजाना दोनों सास बहू रजाई के लिए कपड़े ले जाती, उससे खोल बनाकर उसमें भूसा और घास भरकर घास की रजाई बनाती और चिड़िया लाइन लगाकर उनसे रजाइयाँ खरीदना शुरू कर देते। अरे ये तो वही घास और भूसे की रजाई बनाने वाली चिड़िया है ना? हाँ, ये तो वही पड़ोसन है। कोई घास बेचकर अमीर हो सकता है क्या भला? अरे ग्राहक भले ही आ जाए, लेकिन पैसे नहीं आते ऐसे कामों में। जो दम रुई की रजाई में है वो घास फूस के रजाई में थोड़ी ना है। लेकिन ये अनपढ़ लोगों को कौन समझाए भला? ऐसा मत कहो गौरी, हमने टूनी के टैलेंट को देखा है, वो बहुत आगे जाएगी। हाँ हाँ, देखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी बहू इतनी आगे जाएगी। और देखो, बहू इतनी बेकार सूखी घास का उपयोग करके कितना बढ़िया काम कर रही है। आसपास के जंगल के चिड़िया भी बहुत खुश है मम्मा की घास की रजाई से। और तो और हमारे दोस्तों के माँ बाबा ने भी घास की रजाई के लिए ऑर्डर दिए हैं। सभी हंसने लगते हैं और घर के हालात पहले से सुधरने लगते हैं। टूनी के घास की रजाई की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि टूनी अब उतनी रजाई बना ही नहीं पा रही थी।
बहू, रजाई की मांग तो बढ़ती ही जा रही है, अब क्या होगा? माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही डिमांड रही तो बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन इतनी रजाइयाँ हम बनाएंगे कैसे? घर में सब लोग रजाई बनाने लगते हैं। अब टूना की तबीयत पहले से बेहतर थी, वो भी रजाई बनाने में मदद करता है, लेकिन फिर भी रजाइयाँ पूरी तरह से नहीं बन पा रही थी। तभी एक दिन टूनी के घर में रजाई की फैक्ट्री का मालिक आता है। जी, आप कौन हैं? देखिए, मैं एक रजाई फैक्ट्री का मालिक हूँ। हमारी फैक्ट्री बहुत घाटे में चल रही है और टूना जी की रजाइयाँ की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना टूना जी के साथ मिलकर हम काम करें और हम इसमें से लाभ का आधा हिस्सा देंगे, क्योंकि मेहनत आपकी है और मशीन और कारीगर हमारे भी होंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा आपने काम के लिए मना नहीं किया, वरना मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ती। चलो मैं जाता हूँ, कल से आप फैक्ट्री आ जाइए। जी ठीक है। जिसके बाद टूनी अगले दिन से फैक्ट्री में जाने लगी। आपने घास खरीदकर क्यों मंगाई? जो चीज फ्री में मिल सकती है उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे खेत बंजर हो गए हैं, वहाँ ढेर सारे सूखी घास है, वहाँ से घास मंगा लिया करें। और रही बात भूसे की, तो आप किसान चिड़ियों से भूसे ले सकते हैं, तो लागत जीरो, बस मशीनों के खर्चे लगेंगे। टूनी का आइडिया सुनकर सेठ काफी खुश होता है और कम लागत में सेठ के फैक्ट्री में अब काफी मजे से भूसे की और घास की रजाई तैयार होने लगती है, जिसे मुलायम बनाने के लिए रुई की भी परत चढ़ाई जाती है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा आराम मिले और धीरे धीरे टूनी की बनाई रजाई की डिमांड बढ़ती जाती है। वाह टूनी जी, आपके आते ही मेरी फैक्ट्री चल पड़ी। मैं तो इसलिए खुश हूँ, जिसे बेकार कहा जाता था आज उसी की डिमांड है। आज सभी तेजी से घास फूस की रजाई ही खरीद रहे हैं। वहीं एक दिन टूनी की फैक्ट्री पर वहीं दो पड़ोसनें आती है, जो कभी टूनी का मजाक उड़ाती थी। टूनी बहन, हमें ना तुम्हारी घास और भूसे की रजाई चाहिए। आजकल सभी चिड़िया वही खरीद रही हैं और मेरी बेटी ने भी कहा है कि वो घास फूस की रजाई ही उड़ेगी। मेरी तो बहू के बच्चे होने वाले हैं और ठंडी भी ज्यादा है ना, उसे घास और भूसे की रजाई ओढ़ाने पर ठंड कम लगेगी और रूह से भी अच्छी रहेगी। इसीलिए सोच रही थी कि मैं भी खरीद लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये लीजिए, बस 800 की है रजाई। पहले तो 300 की थी ना। डबल लेयर और इस बार ज्यादा धुनाई हुई है, और तो और इस बार रुई का भी उपयोग हुआ है, जिससे रजाई ज्यादा मुलायम हो। तो महंगा तो होगा ही ना बहन, और समय के साथ तो सब बदलता है। टूनी की बात सुनकर दोनों पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। बाजार में 3000 की एक रजाई, ये अच्छा है, 800 में ही ले लेते हैं, वरना महंगी पड़ेगी। हाँ हाँ सही कह रही हो मौसी, एक एक ले लेते हैं। जिसके बाद पड़ोसन भी रजाई लेकर वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे टूनी सेठ के साथ मिलकर घास भूसे की रजाई का व्यापार करने लगती है। टूनी और उसकी बहन उस समय घर पर अकेले रहते थे, जब उसके बाबा काम पर जाया करते थे। टूनी बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाती और अपनी बहन का अच्छे से देखभाल करती। चल खाना खा ले, मैंने दाल रोटी बनाई है। दीदी, आप रोज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हो, माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती है ना? हाँ मेरी बहन, माँ भी ऐसी करती, माँ भी ऐसे ही खाना बनाया करती थी। फिर टूनी अपने हाथों से अपनी बहन को खाना खिलाती है। दीदी, आपके हाथों से बने खाने में भी बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसे माँ के हाथों में था। अच्छा, अब बातें कम कर और जल्दी से खाना खा ले। दीदी, आप भी खाओ ना।
लाडो अपने हाथों से टूनी को खाना खिलाने लगती है। खाना खाकर लाडो खेलने चली जाती है और टूनी घर के दूसरे कामों में लग जाती है। शाम हो जाती है। दीदी, पिताजी कब आएंगे? लाडो, मुझे तो पता ही है, जब तक होटल बंद नहीं हो जाता पिताजी घर नहीं आ सकते। उन्हें आते आते आधी रात हो जाएगी, तो खाना खा के सो जा। रात का खाना खिलाकर टूनी लाडो को सुलाने लगती है। तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। दीदी, बाबा आ गए। हाँ लाडो, तू आराम कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। टूनी दरवाजा खोलती है तो उसके पिता घर के अंदर आते हैं। मेरी बच्ची, तुम दोनों ने खाना खाया? नहीं बाबा, मैंने लाडो को खाना खिला दिया है और मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप और मैं दोनों साथ में खाएंगे। देख, आज मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? आज मैं तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज लाया हूँ। आज होटल में तंदूरी मोमोज बना था। सारे ग्राहक खाकर चले गए। होटल बंद होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा तंदूरी मोमोज बच गया था। मैंने मालिक से कहकर थोड़ा सा तुम दोनों के लिए ले लिया। टूनी के पिता एक होटल में काम करते थे। वो अपने बच्चों के लिए होटल से रोज कुछ न कुछ खाने का लाते। कभी समोसा, तो कभी पकोड़ा, तो कभी छोले भटूरे। आज वो अपने बच्चों के लिए तंदूरी मोमोज लाए थे। बाबा, मैं भी तंदूरी मोमोज खाऊंगी। हाँ बेटी, मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ। टूनी ने पैकेट खोला तो उसमें 4 पीस मोमोज और साथ में चटनी भी थी। दोनों बहनों ने 2-2 पीस तंदूरी मोमोज खाए। बाबा, क्या तंदूरी मोमोज इतना टेस्टी होता है? होता होगा टूनी बेटा, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये तंदूरी मोमोज तो बहुत टेस्टी है। इसे खाकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी खाओ ना बाबा। टूनी ने एक तंदूरी मोमोज अपने बाबा को भी खिलाया। तंदूरी मोमोज तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी मैं कहूँ, चिड़िया इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। चलो बाबा, अब हम दोनों भी खाना खाकर सो जाते हैं। आपको भी सुबह जल्दी काम पर जाना है ना? टूनी और उसके पिता भी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब टूनी के बाबा होटल जाने लगते हैं तो लाडो चिड़िया कहती है, बाबा आज भी तंदूरी मोमोज लेकर आना। ठीक है लाडो बेटी, मालिक से कह दूंगा, वो तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज दे देंगे। टूनी के पिता होटल चले जाते हैं और टूनी घर पर रहकर अपनी बहन का ध्यान रखती है। लेकिन उस दिन होनी को कुछ और मंजूर था। टूनी के पिता जिस होटल में काम करते हैं वहाँ अचानक आग लग जाती है। आग बड़ी भयानक थी, जिसमें सारा होटल जलकर खाक हो जाता है। मालिक मत रोइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। मानव, मैं तो सड़क पर आ गया। न जाने ये सब कैसे हो गया और ये सब कब ठीक होगा पता नहीं। अब मैं तुम लोग को काम पर नहीं रख पाऊंगा। उस दिन मानव अपने मालिक को दिलासा तो दे रहा था, पर वो खुद परेशान था कि अब वो क्या करेगा। वो टूनी और लाडो की परवरिश कैसे करेगा, उन्हें क्या खिलाएगा, परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। शाम को मानव चिड़ा भारी मन से घर लौटा। बाबा, आज होटल से हमारे लिए तंदूरी मोमोज लाए हो ना? लेकिन टूनी के पिता ने लाडो के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वह खाली हाथ घर आया था। बाबा, तंदूरी मोमोज नहीं लाए? बाबा परेशान लग रहे हैं। बाबा को आराम से बैठ जाने दे, फिर उनसे बात करना। टूनी के पिता उदास होकर चारपाई पर बैठ जाता है। क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? नहीं टूनी बेटी, कुछ भी ठीक नहीं है। अब मैं कभी भी होटल नहीं जा सकूंगा। क्यों बाबा, क्या मालिक आपसे नाराज हो गए हैं? नहीं बेटा, मालिक नाराज नहीं हुए हैं, भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। आज होटल में न जाने कैसे आग लग गई और सारा होटल जलकर खाक हो गया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा, अब क्या होगा? वही तो सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। आप परेशान न हो बाबा, कोई न कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। आप देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ।
टूनी ने खाना लगाया और तीनों खाना खाने बैठे, लेकिन टूनी के पिता से खाना नहीं खाया जा रहा था। उधर लाडो तंदूरी मोमोज की रट लगाए बैठी थी। दीदी, मुझे तंदूरी मोमोज खानी है, उसका स्वाद मैं भूल नहीं पा रही हूँ। लाडो, आज तो खाना खा ले, मैं तेरे लिए कल तंदूरी मोमोज बना दूंगी। सच्ची में दीदी? हाँ मेरी बहन। लाडो खाना खा लेती है। टूनी अपने पिता को समझाकर खाना खिला देती है। बाबा, बाजार से थोड़ा मैदा और थोड़ी सी हरी सब्जी ले आइए, मैं लाडो के लिए तंदूरी मोमोज बना दूंगी। वो कल से तंदूरी मोमोज खाने की जिद कर रही है। लेकिन टूनी बेटी, तुझे तंदूरी मोमोज बनाना आता है? बाबा, ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद मैं तंदूरी मोमोज बना लूं। दीदी, क्या आप सच में तंदूरी मोमोज बनाओगी? हाँ लाडो। टूनी के बाबा बाजार से तंदूरी मोमोज बनाने का सामान लाकर टूनी को दे देता है। ये लो टूनी बेटी, तंदूरी मोमोज बनाने का सामान ले आया हूँ। ठीक है बाबा। टूनी ने उस दिन पहली बार बड़ी मेहनत से तंदूरी मोमोज बनाए और साथ में लाल चटनी भी बनाई। फिर उसने अपनी बहन और पिता को तंदूरी मोमोज खाने के लिए दिया। अरे वाह दीदी, आपके हाथों के तंदूरी मोमोज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से भी अच्छे हैं। क्या सच में? हाँ टूनी बेटी, लाडो सच कह रही है। ये तंदूरी मोमोज तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से ज्यादा अच्छा है और टेस्टी भी। तू भी खा के देख। टूनी भी एक तंदूरी मोमोज खाती है। टूनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तंदूरी मोमोज उसने ही बनाए हैं। अपने हाथों से बने तंदूरी मोमोज खाकर उसे आइडिया आता है, बाबा क्यों ना मैं ही तंदूरी मोमोज बनाकर बेचने लग जाऊं। लेकिन टूनी बेटी, उसके लिए ज्यादा सामान और बड़ा चूल्हा चाहिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बाबा, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना बेटी, क्या बात है? मेरे पास माँ की एक आखिरी निशानी है। उनकी एक सोने की माला मुझे दी थी। उस माला को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी छोटी सी दुकान खोल लेंगे, जिसमें मैं तंदूरी मोमोज बनाकर बेचूंगी। अगर हमारा काम चिड़ियों को पसंद आया तो ये भी माँ का आशीर्वाद ही होगा। टूनी के बाबा उस माला को देखकर भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी को याद करने लगता है। ये माला तो उसकी शादी पर तेरी नानी ने दी थी। कोई बात नहीं, इस बुरे वक्त में तेरी माँ की आखिरी निशानी ही हमारे काम आएगी। टूनी के बाबा उस सोने की माला को बेचकर तंदूरी मोमोज बनाने का ढेर सारा सामान ले आता है। फिर टूनी और लाडो मिलकर अपने घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। अब मैं कल से यहाँ तंदूरी मोमोज बनाऊंगी। दूसरे दिन से टूनी अपने घर के बाहर तंदूरी मोमोज बनाने का काम शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में तंदूरी मोमोज ने अपना काम शुरू कर दिया और उसकी खुशबू से चिड़िया उसकी तरफ खींचे चले आने लगे। अरे यार देख, वहाँ तंदूरी मोमोज बन रहा है। हाँ हाँ चल, वहाँ चलकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। आज तेरा बर्थडे पार्टी यहीं पर मनाएंगे। सभी वहाँ जाते हैं और तंदूरी मोमोज खाते हैं। तंदूरी मोमोज कैसे प्लेट दिए? जी 20 रुपए प्लेट। हमारे लिए 3 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। टूनी ने 3 प्लेट तंदूरी मोमोज लगाकर सभी को दे दिया। अरे वाह, तंदूरी मोमोज तो बड़े ही टेस्टी है। कहाँ से बनाना सीखा आपने? खुद से ही सीखा है भाई। मैंने पहली बार तंदूरी मोमोज बनाए हैं। आपको अच्छे लगे? पहली बार बनाए हैं, फिर भी इतने अच्छे बने हैं। ये तो जादू हो गया। अब हम रोज यहाँ आएंगे और तेरे हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाएंगे। हाँ, हम जंगल में सबको यहाँ का पता देंगे। जंगल की सभी चिड़िया तुम्हारे तंदूरी मोमोज खाने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धीरे धीरे टूनी के घर के पास चिड़ियों की भीड़ लगने लगती है और हाथों हाथ उसके सारे तंदूरी मोमोज बिक जाते हैं। इस तरह टूनी की दुकान चल निकली। अब उसे शादियों और पार्टियों में भी तंदूरी मोमोज बनाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं। लाडो की तो रोज पार्टी होने लगी। वो रोज टूनी के हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाती।
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो दूरबीन से देख रहा था तब उसने देखा कि एक चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रहा है। कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जल परी आती है। चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। उसी वक्त शिकारी चील की नजर जल परी पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो जल परी है और मैंने सुना है ये जल परी जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखते हैं। मैं जल्दी से पनडुब्बी लेके इसका पीछा करता हूँ। फिर शिकारी चील ने अपने साथी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जल परी का पीछा करने चला जाता है और जल परी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जल परी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील ने दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर लौट आता है। फिर जल परी को जाल में बंदी बनाकर घर ले आते हैं। तभी टूनी जल परी को ले जाते उन लोगों को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जल परी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जल परी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद मछुआरे के जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए। मुझे बाकी चिड़ियों से मदद लेना होगा। फिर टूनी जंगल की तरफ चली जाती है और चिड़ियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी कीकू कबूतरी कहती है, तुम चिंता मत करो टूनी, जल परी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्त की जान बचाई, इसलिए उनको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कीकू, हम टूनी के साथ हैं, लेकिन जल परी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तभी कालू कौआ कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो साथ। हाँ चलो चलो, हम सब चारों ओर अच्छी तरह से देखते हैं। फिर सब चिड़िया मिलकर जल परी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जल परी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस आ जाते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, टूनी हमें तो जल परी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी। लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उल्लू जी आप ही कुछ करिए ना। मुझे लगता है कि केवल नन्ही परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है, चलो हम सब नन्ही परी के पास चलते हैं। इसके बाद सब मिलके नन्ही परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर टूनी कहती है, नन्ही परी, ओ नन्ही परी, तुम कहाँ हो? क्या बात है टूनी, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? हमारी दोस्त जल परी को दो शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जल परी को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ। इसके बाद सब नन्ही परी के साथ जाते हैं और नन्ही परी एक साथ जलाशय के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है कि जल परी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़ा सा कांच के जार में बंदी बनाकर रखी है और वो दोनों जल परी को पकड़ने गए थे तो वहाँ से बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न लेकर आए थे। अभी वो दोनों जल परी से कह रहे हैं कि सुनो जल परी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है, हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो। तुम गलती कर रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो, अब छोड़ दो मुझे।
अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेचकर हम माला माल हो जाएंगे, समझी? उन्होंने जल परी को बेचने की धमकी दे रहे हैं और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाली बाजार में जल परी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। फिर तो कल ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर उल्लू बोलता है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो ही हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी टूनी बोली, हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा? हाँ हाँ उल्लू जी, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा? फिर उल्लू ने सभी को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी चिड़िया मिलकर बाजार के पास एक बड़ा सा पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चील जल परी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले टूनी जल परी के पास जाती है और जल परी तुम कैसी हो? तुम कैसी हो टूनी? मैं ठीक हूँ। सुनो जल परी, हम सब चिड़िया मिलके तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी एक छड़ी लेकर आएंगे। तुम्हें सिर्फ उस लकड़ी के छड़ी को कस के पकड़नी होगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी। यह कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। फिर उल्लू के कहने पर प्लान के अनुसार मयूरी जाकर दोनों चीलों के सामने पंख फैला के नाचने लगती है। तभी अरे ये मोर कहाँ से आ गई? कितनी सुंदर है ना? फिर प्लान के अनुसार टीटू तोता और कीकू कबूतरी जाके उस पेड़ के डाल पर बैठ जाती हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तुमने देखा टीटू, मोर का पंख कितना सुंदर है और कितनी सुंदर नाच रही है। हाँ कीकू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर गया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती है। मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या? मैंने तो नहीं सुना था। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई। अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जल परी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। हाँ हाँ, चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चील उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार उल्लू कालू और गोरी को लकड़ी की छड़ी लेकर जाने को बोलते हैं। दोनों लकड़ी की छड़ी लेकर जल परी के जार के ऊपर चले जाते हैं और जल परी भी उस छड़ी को कसकर पकड़ लेती है। फिर कालू और गोरी जल परी को लेकर उड़ जाते हैं। तभी प्लान के अनुसार मुर्गा आवाज निकालता है, भाग जा मोर, भाग जा, हम भी जा रहे हैं। फिर सभी चिड़िया एक साथ भाग जाते हैं। इधर मीनू और लाडो चिड़िया दोनों मिलकर चुराए हुए खजाने को भी लेकर आ जाते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचकर जल परी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जल परी कहती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी का सदा आभारी रहूंगी। हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ दोस्तों। अलविदा दोस्तों।